धामी की अवैध धार्मिक अतिक्रमण पर सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। धामी सरकार प्रदेश के तमाम अवैध मदरसों के ध्वस्तीकरण का मूड बना चुकी है। ऐसा ही एक अवैध मदरसा अंजुमन इकरा है, जो कि नैनीताल से सटे वीर भट्टी में करीब 13 सालों से संचालित है। इसे भी जल्द धराशायी किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम नैनीताल ने मदरसा संचालक को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया। बता दें कि इस मदरसे में लगातार शिकायत आ रही थी कि यहाँ बच्चों का उत्पीड़न किया जाता है। बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाकर उत्पीड़न किया जाता था, जिसकी पुलिस जांच चल रही है। वहीं धामी सरकार के इस एक्शन पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष शमून कासमी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। मदरसों के लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए अगर मदरसे जाने जाते हैं तो फिर इनमें ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी क्यों नहीं है। मैं समझता हूँ कि मदरसों के लोगों को अपना इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने कैरेक्टर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के हिसाब से बनाए, ताकि उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सकें। और यकीनी तौर से अगर वो इन सारी चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो वो इस्लाम के भी विरुद्ध है और इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है और उस विरासत को आगे लेके चलने वाले मदरसे हैं। अगर उनमें अनियमितताएँ पाई जाती हैं, उनके अंदर करप्शन पाया जाता है या उनके अंदर कोई ऐसी अमानवीय चीज़ें पनप रही हैं, तो वो तो स्वयं जो है लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है, वो तो बंद होंगे ही, उन पे कार्रवाइयाँ भी होंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि कहीं भी अगर कोई अवैध अतिक्रमण है या कहीं भी कोई अवैध गतिविधि है, उसके खिलाफ जो है कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। वो चाहे मदरसा हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, अगर कहीं भी अवैध रूप से बना है, सरकारी जमीन पर बना है, कब्जा करके बना है, तो आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, आखिर वो मूक बधिर क्यों बना हुआ है? उसी के संज्ञान के बिना ये निर्माण कैसे हो सकते हैं? हम कह रहे हैं कि कहीं भी कोई अवैध अतिक्रमण हो, कोई भी अवैध गतिविधि हो, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई हो, कानून को हमेशा अपना काम करना चाहिए। लेकिन आप केवल चुनाव के समय जागते हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यही भाजपा सरकार का काम है। जनता अब इनकी सच्चाई को भली भांति जानती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी। अस्करी, मदरसा अंजुमन इकरा जो है और वो अवैध पाए जाने के कारण कभी भी उस पर कहा जा रहा है उस पर बुलडोजर चल सकता है। 13 सालों से संचालित है। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष तो निशाना साध रहा है कि भैया मदरसे की बात आ रही है, फिर से वो हिंदू मुसलमान का राग अलाप रहे हैं। लेकिन सीएम ने पहले ही साफ संदेश दे दिए थे कि कुछ भी अवैध होगा उसको धराशायी कर देंगे। बिल्कुल, देखिए मनीष, एक के बाद एक मुख्यमंत्री प्रसून धामी सख्त एक्शन ले रहे हैं। आपने जिस तरह से देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है, कई तरह की जो संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां हैं, जिस तरह से माफ कीजिएगा, जो अवैध निर्माण हुए थे, जो सरकारी जमीन उन पर जो है निर्माण हुए हैं, चाहे उसमें मस्जिद हो, मदरसे हो या फिर मंदिर हो, सबका ध्वस्तीकरण किए जाने के आदेश जो है मुख्यमंत्री प्रसून धामी ने दिए। और अब इसी कड़ी में जो है जिस तरह से नैनीताल से सटा इलाका है वीर भट्टी, वहाँ का ये मदरसा है अंजुमन इकरा। इसमें तकरीबन 24 बच्चे पढ़ते हैं और जिस तरह से बच्चों की भी शिकायतें थी कि उनसे अनैतिक काम कराए जाते हैं और उनका उत्पीड़न किया जाता है। इसके अलावा अश्लील फिल्में भी उनको दिखाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो एक जहाँ पर शिक्षा दी जाती है मदरसे में, और अगर किसी ऐसे मदरसे में इस तरह के काम कराए जाते हैं तो किस तरह की शिक्षा पद्धति उनकी होगी। पूरे सवालिया निशान जो संचालन समिति है उस पर उठ रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय एसडीएम है प्रमोद कुमार, उन्होंने बाकायदा नोटिस भी जारी किया है। उसके जो संचालक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप वक्त रहती है जगह खाली करें, क्योंकि उसके पास की जो जमीन है 155 साल पुरानी मस्जिदों की निशानदेही जो है वहां पर जरूर मिली है, लेकिन मदरसों का कोई नामो निशान नहीं था। इस तरह से वहां पर जो मदरसा बनाया गया है अंजुमन इकरा के नाम से, और उसमें 24 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा दयनीय हालात में वो रहते हैं। उनके बिस्तर अच्छे नहीं, आपने तमाम वीडियोज में भी देखा होगा। तमाम जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बच्चों के बिस्तर ठीक नहीं है और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो वहां पर नहीं, पीने का पानी तक भी बच्चों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या शिक्षा जो है मदरसों में दी जा रही होगी,
आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सख्त एक्शन कर रहे हैं लगातार इस तरह के जो मदरसे हैं, और अभी जो जांच के दायरे में है 50 से ज्यादा मनीष प्रदेश भर में ऐसे मदरसे हैं जो अभी जांच की जद में आने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो अवैध मदरसे हैं वो देहरादून में है, और इसके अलावा उधम सिंह नगर में है, अल्मोड़ा में है, ये कई तरह के क्षेत्र हैं, नैनीताल में है। तो कई मदरसों को अभी नोटिस कर रहा है प्रशासन। 50 मदरसे जो हैं उन पर पैनी नजर है प्रशासन की, और बहुत जल्द तमाम जो अवैध मदरसे हैं उनको धराशायी किया जाएगा, यानी जो धामी का बुलडोजर है वो इन तमाम मदरसों पर चलने वाला है। मनीष, कई मदरसों को धराशायी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि अभी जो इस मदरसे की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कहा जा रहा था बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाई जा रही थी, उनका शोषण किया जा रहा था। तो ऐसे में एक गंभीर आरोप लगा है, तो ऐसे में क्या कुछ गिरफ्तारी भी हुई है वहाँ पर? देखिए बिल्कुल मनीष, अभी जिस तरह की शिकायतें आई हैं, बच्चों ने जिस तरह की शिकायतें की हैं और स्थानीय लोगों ने जिस तरह की शिकायतें की हैं, तो उसके हिसाब से अभी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद पुलिस अपनी जांच में क्या पाती है वो देखना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बच्चे होते हैं, आप समझ सकते हैं, भगवान का रूप होते हैं, और इतना बड़ा झूठ वो नहीं बोल सकते हैं जिस तरह बिल्कुल के बिल्कुल। कृत्य मदरसे में हो रहे हैं। इस तरह की आप समझ सकते हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल इस तरह के मामला नहीं होते हैं। तमाम जो नौनिहाल हैं जो बहुत कमसिन हैं, जिन्हें जो माँ-बाप हैं वो अच्छी शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं मदरसों में, ताकि वो अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकें। लेकिन वहाँ पर इनके साथ इस तरह के कृत्य होते हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालाँकि अभी पूरा मामला जाँच के दायरे में, जो स्थानीय पुलिस है वो जाँच कर रही है। पूरा मामला जो स्थानीय प्रशासन है उसके संज्ञान में है। बहुत जल्द इसको लेकर के एक रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट में क्या कुछ होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के तमाम ऐसे जो मदरसे हैं, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका पंजीकरण राज्य सरकार में नहीं है, जिनकी मान्यता नहीं है, जो वन भूमि पर बने हुए, उन तमाम मदरसों पर जो है प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है मनीष। और ये एक तरह से नज़ीर भी पेश करेगा, कोई भी अवैध जो है धार्मिक स्थल जो है, जो सरकारी जमीन है, उस पर नहीं बन पाएगा आने वाले वक्त में। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं 13 सालों से इस मदरसे का संचालन हो रहा है। इन 13 सालों में 6 साल सत्तासीन पार्टी भाजपा ने देखा है, उससे पहले जो है कांग्रेस यहाँ पर काबिज थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर खींचातानी जरूर होती है कि कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई पिसता है तो नौनिहाल पिसते हैं, जो बच्चे हैं वो पिसते हैं, जिनको शिक्षा लेनी होती है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे मामलों में होता है। नहीं अस्करी, आपने एक अच्छी बात कही। अब यहाँ नौनिहाल जो पिस रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं इनको फिर क्या दूसरे मदरसों में डाला जाएगा? दूसरी चीज़, ये बड़ा संजीदगी वाला मामला है ये, और इसमें तो फालतू में बोलना ही नहीं चाहिए विपक्षी पार्टियों को, अगर सरकार काम कर रही है। अब उसमें अगर आप कहीं हिंदू मुसलमान और ये सब करने लगेंगे तो आप पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, मामला अवैध जुड़ा हुआ है, मामला शोषण से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी बड़ा एहतराम से बोलना पड़ेगा, इनको भी सोचना पड़ेगा कि हम सोच समझ कर बोलें जो बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल मनीष, जो भी मदरसे उत्तराखंड के अधीन चल रहे हैं, यानी उत्तराखंड सरकार से उनको मान्यता प्राप्त है, तो जाहिर है वो अपनी तमाम जो उनकी प्रक्रियाएं होती हैं पठन पाठन की, वो सबको फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे तमाम जो हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, जिनका उत्तराखंड सरकार का मदरसा शिक्षा परिषद है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी क्या जो मानक है उन पर वो खड़े नहीं उतरते हैं। तो ऐसे में तमाम जो संचालक होते हैं वो सिर्फ अपनी मोटी जेब करने के लिए, क्योंकि आपको शायद अंदाजा होगा मनीष, ऐसी तमाम तंजीमों को, ऐसे तमाम मकतबों को, मदरसों को एक तरह से बहुत सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। जो कौमी हमदर्द होते हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट इसके मदरसों को करते हैं। लेकिन कई बार वो भी इस तरह के इंस्पेक्शन नहीं करते हैं कि मदरसों में किस तरह के हालात हैं, जबकि पूरा इंस्पेक्शन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर रहने की सुविधा क्या है, खाने की सुविधा क्या है, रोज लाइट की सुविधा है या नहीं है, और जो पीने का पानी होता है वो समय पर मिलता है नहीं मिलता है। तो तमाम चीजों पर ध्यान रखकर ही जो है सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं मदरसा चल रहा है, 24 बच्चे उसमें हैं, और 24 बच्चों के साथ जो बहुत कमसिन बच्चे हैं, कह सकते हैं कि अभी दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे। अच्छा अस्करी, एक चीज़ और समझेंगे, हमको थोड़ा समझाइएगा। जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं वो अवैध मदरसा है। अब अवैध मदरसा है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिस क्लास में पढ़ते होंगे, अब जो सर्टिफिकेट उनके पास होगा, अब तो फिर वो तो अवैध माना जाएगा, क्योंकि फिर ये जो मदरसा है भाई, ये जब अवैध है
तो जो सर्टिफिकेट होगा वो भी अवैध ही माना जाएगा तब तो फिर तो इन बच्चों का भविष्य नहीं आपको लग रहा है कि एकदम अंधकार में आ गया है, फिर बच्चों को शुरू से शिक्षा लेनी पड़ेगी या कुछ सरकार की तरफ से कुछ किया जाएगा? देखिए जाहिर है मनीष, क्योंकि जिस तरह के हम वीडियोस देख रहे थे उसमें तमाम जो आर्गुमेंट हो रहे थे, तमाम जो स्थानीय अधिकारी हैं, लोग, वो लगातार इस बात का आग्रह कर रहे थे कि आपके बच्चों की एडमिशन हम गवर्नमेंट स्कूल्स में कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इन बच्चों को यहाँ से मुक्त कर दीजिए। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो तमाम 24 बच्चों को वहां से मुक्त कराया है, यानी उनकी जो एडमिशन है वो सरकारी स्कूल में हो पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, अवैध मदरसा है, तो जाहिर है उसके सर्टिफिकेट भी अवैध होंगे, क्योंकि इनका जो कह सकते हैं जो एफिलिएशन होता है हाँ, हाँ। वो किसी भी जो वैध मान लीजिए यूनिवर्सिटी है या जो वैध संस्थान है उसके साथ नहीं होता है। ये खुद अपने आप में अवैध तरीके से चलते हैं। इनको सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश भी कई बार ऐसे मदरसों में किया जाता है बच्चों का, क्योंकि कई बार बहुत कम से बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्या संस्कृति है उनकी, हमारे देश की क्या संस्कृति है और किस तरह से चल रहा है। हालांकि जो हमारे देश की जो सरकार है, प्रदेश की जो सरकार है, वो इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने धर्मों के हिसाब से अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पूरे कायदे कानून के साथ, पूरे मानकों को आप फॉलो करें, उसके बाद ही आपकी जो शिक्षा पद्धति है आप उसको फॉलो करें। अच्छा, इस मदरसे में कितने लोग थे जो पढ़ा रहे थे बच्चों को? कितने मौलाना शायद पढ़ाते हैं, कितने मौलाना थे जो पढ़ा रहे थे? और क्या वो जो मौलाना है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए जाहिर है बिल्कुल मनीष, जो पूरी संचालन समिति है उसको बाकायदा नोटिस जारी किया है। अभी तो फिलहाल एक मुख्य किरदार इसमें सामने आया जिसको बाकायदा नोटिस भी सर्व किया गया है कि आप वक्त रहते जगह खाली कर दो, क्योंकि ये जगह जो है मदरसे के नाम पर कभी अलॉट नहीं हुई, ना कभी मदरसा का कोई जिक्र इसमें है। हालांकि उसके पास जो सटी हुई जमीन है वहां पर जरूर जो मस्जिद है उसके प्रमाण पाए गए हैं। तो 55 साल पुरानी मस्जिद है, उसकी आड़ में ये मदरसा बनाया गया है। मस्जिद की निशानदेही जरूर प्रशासन ने पाई है और ये पाया है अपने तथ्यों में कि 155 साल पुराने जो प्रमाण है मस्जिद के वो जरूर यहाँ पर मिले हैं। लेकिन जो मदरसा है वो 13 साल से अवैध रूप से चल रहा है, उसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सरकार में कोई उसका जो है कह सकते हैं कि पंजीकरण नहीं है। तो बहुत ज्यादा अनदेखी मानकों की है और जो मदरसा बोर्ड है उसमें भी ये जो मदरसा है वो अंकित नहीं है। अभी फिलहाल जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से इस पे जांच कर रहा है। जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो देखना होगा। हालांकि अभी जो स्थानीय प्रशासन है उसने बहुत की बात कही। नहीं, ठीक है, मतलब कि अब स्थानीय प्रशासन पूरे जांच कर रहा है और जांच के बाद क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।